प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें पुंसवन व्रत विधि का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उस विधि को जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वे अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मरुदगण की जन्म कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातून आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण पहन ले। प्रातःकाल कुछ खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी हैं, सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नियुक्त हैं। इन्हीं भोगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और माया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। जगन्य माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाय, ओमकार स्वरूप महानुभाव, समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ, पाद आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे हों उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूते स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे और 10 बार पूर्वोत्तक मंत्र का जाप करे और फिर स्रोत का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक हैं और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी ही आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही माया के अधीश्वर हैं। आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये यज्ञ क्रिया आपके फल भोक्ता हैं और ये उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं। आप उन्हें अभिव्यक्त करने वाले उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्री, अंतकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम रूप और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं, अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दें, आचमन करके पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावेश को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित कर दें। पति का भी कर्तव्य है कि वे आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसे छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से कोई भी काम करता है तो उसका फल दोनों को ही होता है। इसलिए यदि पत्नी यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर ही बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी नियम ग्रहण करें वे प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य, आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान उनके धाम में पधार दें और विसर्जन कर दें। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि के 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्वत भगवान विष्णु का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से
घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उसे स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे दे। वह प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश, ग्रह को प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इस व्रत के प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवंती किंतु अभागिन स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपों को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्रद्धा कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर देवता अत्यंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये तो सब संतुष्ट ही होते हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं, व्रतों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय पुण्य पद जन्म कथा सुनाई है, साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।